राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इस धर्म सभा सनातन धर्म के संवाहक श्री राम अनादि परंपरा, आदि परंपरा, अक्षुण्य परंपरा के संवाहक श्री राम जी थे। इस सभा में बैठे हमारे स्वामी जगतगुरु ओमकारानंद जी, स्वामी करपात्री जी महाराज, मुख्य प्रशासिका और इस सभा के मुख्य केंद्र बिंदु जिनके नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, सम्माननीय श्रद्धा बीके उषा दीदी जी, हमारे नागा श्री राम लखन दास जी महाराज। नागा जी के नाम से ही पूरा अयोध्या जानता है। नागा राम लखन दास जी एक ही वन पीस हैं, वनली पीस हैं। हमारे मुकेश भाई, चंद्रेश भाई और यहाँ पंजाब हरियाणा से भी आए हैं सभी भाई बहन, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनको विशेष तहे दिल से धन्यवाद, शुभकामना। यहाँ के आगमन के लिए अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी, दासन पति हनुमान। हम लोगों की शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मस्तक सर्वोच्च है। उसी प्रकार से समग्र भूमंडल में, पूरी सृष्टि में अयोध्या पूरी मस्तक है, अयोध्या मस्तक है। इसलिए हम लोग शीर्षस्थ स्थान पर आज बैठकर ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के केंद्र बिंदु माउंट आबू के जो संस्थापक संवाहक हैं, उनका भी चिंतन कर रहे हैं। आज मैं बिना हिचक के कहा करता हूं, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय बहुत हैं, लेकिन ईश्वर जीव को ईश्वर से मिला दे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अकेले एक ही है, जिसके संस्थापक श्री लेखराज जी महाराज माउंट आबू में थे और उनके द्वारा संचालित संस्थापित संस्था से जुड़ी हुई पूरे 150-200 देशों में ये संचार संचालित हो रही है और धर्म का ध्वजा लहर रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति, और ईश्वर नहीं, देव नहीं, महादेव की शक्ति, भोले बाबा की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति इसमें जुड़ी हुई है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ये संस्था का अभ्युदय यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी संस्था है, रेलवे स्टेशन के पास है, और हमारे मुकेश भाई जी के स्वयं निजी आवास पर भी ये संस्था का एक नेटवर्किंग है। लेकिन सरयू के तट पर अभी हमारी उषा दीदी जी से बात हुई, सम्माननीय उषा दीदी जी के भी मंतव्य यही है कि अयोध्या में सरयू के पावन तट पे एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहाँ पर नेटवर्किंग होना चाहिए। यहाँ से पूरे विश्व को एक दिशा निर्देशन मिले, एक शिक्षा और दीक्षा मिले, ऐसी नेटवर्किंग होनी चाहिए जो ईश्वर से मिला दे। ईश्वर कोई दूर नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पूरी भूमंडल में जितनी नदियां हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, इन सभी नदियों को आप चिंतन करें और गिनतियों में गिने, लेकिन इन नदियों की गंतव्य और उद्गम सिंधु है, समुद्र है। जब समुद्र में विलय हो गई तो न कोई गंगा रह गई, न जमुना रह गई, न सरस्वती रह गई, न कावेरी, न गोदावरी, न सरस्वती, सब के सब समुद्र हो गई। उसी प्रकार से पूरे विश्व के
जन जन कण कण जब ईश्वर से मिल जाता है तो सब ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वरमय देखो जगत कैसन करो विरोध, तब राम राज्य की स्थापना हो जाती है। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की स्थापना के लिए ये संस्था सतत प्रयत्नशील है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य के मानवों के सींग पूंछ नहीं हुआ करते थे। राम राज्य के मानव हमारे आपके जैसे ही होते थे। अंतर ये था हमारा आपका विचार जो बहुत एक दूसरे से भिन्न होता जा रहा है। राम राज्य में एक दूसरे से मिलन होता था, एक दूसरे के सन्निकटता की जो है एक कामना करते थे। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलो स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रिजल्ट बोले अल्प मृत्यु नहीं कौनी फीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को रबुदन लक्षण हीना। फूलई फरई सदा तरु कानन रही, एक संग गज पंचानन का पर्यावेश। ये वातावरण पर्यावरण राम राज्य में हुआ करते थे। वही राम राज्य की स्थापना का संकल्प अयोध्या आने वाले जितने भाई बहन हैं, जितने जन हैं, सभी मानसिक संकल्प करें। यही मेरी भी कामना है। जय सिया राम। हम सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे एक यज्ञ में लखनऊ पूर्णावती के समय पहुंचना है, इस वजह से मैं आग्रह किया। दीदी जी बीच में ही हमको समय दी, संचालक महोदया और दीदी जी के संकेत पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद।